हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चल, आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स। ये हमारा लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का। बाद में हम मंडे से नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। रेडी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ क्लोज स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ क्लोज स्फीयर, यानी कि क्लोज स्फीयर के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा अकॉर्डिंग टू यूजिंग अ गॉस लॉ। गॉस लॉ के हिसाब से कैसा होगा? तो स्फीयर की मेनली टाइप पहले समझ लेते हैं, कितने टाइप्स के स्फीयर आएंगे। स्फीयर्स तो मेनली उसके टू टाइप्स हम निकालेंगे स्फीयर के। पहले की स्फीयर की टाइप्स कह देता हूं, अच्छी तरीके से देख लेना है, अच्छी तरीके से। स्फीयर बोलो, होलो स्फीयर, इसे हम थिन स्फीयर भी कह सकते हैं, थिन स्फीयर भी कह सकते हैं। होलो स्फीयर अदरवाइज थिन स्फीयर, यानी कि ये खोखला स्फीयर है, यानी कि इस पर जो चार्ज होगा वो आउटसाइड होगा, इनसाइड नहीं होगा। और दूसरा है वो सॉलिड, दूसरा है वो सॉलिड। ये होलो स्फीयर है, उसके भी दो टाइप्स है मेनली, इसके भी मेनली दो टाइप्स है, इसके भी मेनली दो टाइप्स है। उसको मैं समझा देता हूं। इसके भी मेनली कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है। दो क्यों? एक कंडक्टिंग और एक है नॉन कंडक्टिंग। एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। होलो कंडक्टिंग स्फीयर को मेटालिक भी कह सकते हैं, मेटालिक भी कह सकते हैं। और नॉन कंडक्टिंग को हम डाइइलेक्ट्रिक कह सकते हैं। कौन सा कह सकते हैं हम? डाइइलेक्ट्रिक। आई बात समझ में? पहले स्फीयर, उसके दो टाइप्स है, होलो और थिन। होलो भी कह सकते हैं, इसे थिन स्फीयर भी कह सकते हैं। क्यों उसे थिन स्फीयर? क्योंकि ये जो जितना भी चार्ज होगा वो सरफेस पे होगा, इन द नहीं होगा। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसके भी दो पार्ट्स होंगे सॉलिड के। सॉलिड के भी दो पार्ट्स होते हैं, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। आई बात समझ में? कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, इसमें किसी को कुछ डाउट है? आई बात समझ में? अच्छी तरीके से देख लो। रेडी? देख लो, अच्छी बात आई समझ में? स्फीयर के मेन टाइप से होलो और सॉलिड। होलो स्फीयर है, उसमें दो टाइप से, कंडक्टिंग उसे मेटालिक भी बोला जा सकता है, नॉन कंडक्टिंग यानी कि डाइइलेक्ट्रिक भी बोला जा सकता है। सॉलिड, सॉलिड में भी दो टाइप है, और कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। देखो ये तो हमें सभी की चर्चा यहाँ पर डिस्कशन करनी पड़ेगी। ये 1 2 3 और 4। रेडी? पर क्या हमें चारों की डिस्कशन करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी, हमें दो डिस्कशन ही करनी पड़ेगी। कैसे दो डिस्कशन? एक बोलो, यहां पर देखो ये 1 2 और 3, ये तीनों में चार्ज है वो ओनली फॉर आउटसाइड रहेगा। कैसा रहेगा? चार्ज ओनली फॉर आउटसाइड रहेगा, चार्ज ओनली फॉर आउटसाइड। किसमें? कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग में चार्ज है वो आउटसाइड रहेगा, इनसाइड नहीं रहेगा। जब चार्ज है वो इन द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग कहां रहेगा? इनसाइड रहेगा, इन ऑल वॉल्यूम, इन द होल वॉल्यूम। यानी कि ये इसमें चार्ज अंदर भी रहेगा और बाहर भी रहेगा। ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में चार्ज किसा रहेगा? अंदर भी रहेगा और बाहर भी रहेगा। यानी इसकी डिस्कशन हमें अलग से करनी पड़ेगी, बाकी तीन डिस्कशन हम साथ में कर लेंगे तो भी सेम ही रहेगा। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? आई बात समझ में अच्छी तरीके से? देख लो, इसमें किसी को कुछ डाउट है? अगर किसी को क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। ओके, रेडी? चलो, हेलो स्टूडेंट, रेडी? चलो, अब हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग। यानी कि मैंने आपको कहा था
अगर 3 है, हम 2 डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट और सेकंड। ये क्वेश्चन है, आप देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ होलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज एट ओनली सरफेस। वहां पर होगा जो चार्ज है ओनली सरफेस होगा, मैंने आपको बोला थी, तो वो खोखला है, यानी कि चार्ज कैसा होगा, ओनली पर सरफेस पर। इनसाइड एंड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड एंड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दो बार की हम डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे, इनसाइड एंड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस फ्रॉम द आर्क फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड, अदरवाइज स्फीयर ऑफ, यहां पर स्फीयर आएगा, सॉलिड नहीं आएगा। रेडी? तो दो तरीके से हम आज डिस्कशन करें, इनसाइड द एंड आउटसाइड। रेडी? तो फर्स्ट डिस्कशन हमारी रहेगी, वो रहेगी इनसाइड, वो रहेगी आउटसाइड, और बाद में जो डिस्कशन करेंगे हम आउटसाइड। पहली रहेगी आउटसाइड, तो पहले हम आउटसाइड ले लेते हैं। रेडी? समझ लो कि एक कोई स्फीयर है, उसकी रेडियस, यहां पर रेडियस हम r ले लेंगे, यहां पर रेडियस हम r लेते हैं। चलो मैं आपको एक बात समझाता हूं कि अगर कोई ऐसी डिस्कशन हो, अगर कोई ऐसी बात हो कि हम एक पूरा यहां पर गॉसियन सरफेस है, अगर ये गॉसियन सरफेस पर यहां पर कोई चार्ज, पूरा गॉसियन सरफेस चार्ज से भरा हुआ है, समझ लो, तो हमें पूछे कि इतने पॉइंट पर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, तो हम कैसे करेंगे, हम सिग्मा यूज करेंगे। सिग्मा यानी कि अगर 1 मीटर गॉसियन सरफेस हुआ तो 1 सिग्मा चार्ज प्रेजेंट होगा, यानी कि सिग्मा यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज Q इनसाइड अपॉन एरिया। आई बात समझ में? यानी कि चार्ज अपॉन एरिया, यानी कि चार्ज अपॉन एरिया, यानी कि इसका अगर 1 मीटर पर गॉसियन सरफेस में 1 मीटर पर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, 1 सिग्मा, 2 मीटर पर 2 सिग्मा, 3 मीटर पर 3 सिग्मा। आई बात समझ में? इसलिए यहाँ पर सिग्मा यूज करना पड़ेगा कि गॉसियन सरफेस कितने मीटर पे है। ये सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। रेडी? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। आउटसाइड लेने को कहा, तो पहले से हम क्या ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर स्फीयर है, समझ लो कि अच्छी तरीके से मैं फिगर ड्रॉ कराऊं, बाद में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, इसलिए तो यहाँ पर फिगर ड्रॉ कराऊं, देख लेना। समझ लो कि ये पूरा स्फीयर है। रेडी? यहाँ पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया हुआ है सरफेस पर। रेडी? चलो, यहां से इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस है r जो हमने यहां पर लिखी। यहां से r डिस्टेंस पर, आउटसाइड कहां है ना, आउटसाइड यानी कि यहां पर अगर r है वो लेस देन वो रहेगा, ग्रेटर देन टू कैपिटल R यानी कि हमें आउटसाइड लेना है। आउटसाइड यानी कि कोई यहां पर समझ लो कि r डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस को हमने r ले दिया, इस डिस्टेंस को हमने r ले लिया। यहाँ r डिस्टेंस पे हमें क्या करना है, यहाँ पर r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है। चलो, r डिस्टेंस यानी कि यहाँ पर हमने क्या ले लिया, स्मॉल r, हियर स्मॉल r ग्रेटर देन टू कैपिटल R, जिसको जो r इज ग्रेटर देन टू कैपिटल R, यहाँ पर स्मॉल r है वो ग्रेटर देन रहेगा आउटसाइड है, इसलिए तो अब मुझे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। गॉसियन सरफेस, यहाँ पर गॉसियन सरफेस हमें सिमेट्रिकल लेनी पड़ेगी। कैसे लेनी है, सिमेट्रिकल। चलो सिमेट्रिकल लेनी है, यहाँ पर यहाँ से डिस्टेंस तक ले लेता हूँ ना गॉसियन सरफेस। अब कोई सिमेट्रिकली ड्रॉ करने जाओगे तो वो भी एक स्फीयर ही आएगा, वो भी ऐसा एक स्फीयर ही आएगा। आई बात समझ में? वो भी एक ऐसा स्फीयर ही ड्रॉ करने में आएगा, दिख रहा है अच्छी तरीके से। रेडी? चलो, अब क्या करना है, ये फिगर अच्छी तरीके से मैं ड्रॉ कर लेता हूं, यानी आपको समझने में कोई दिक्कत ना। रेडी? चलो, अब हमें क्या निकालना है, समझ लो कि यहां से यहां सभी का मुझे बाहर की जो सरफेस है यहाँ पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा वो ढूंढना है। देखो यहाँ पर पॉइंट ले लेता हूँ, यानी कि इसका एरिया सरफेस का सर आउटवर्ड्स होगा। एरिया डायरेक्शन कौन सी होगी, आउटसाइड, यानी ये स्मॉल एरिया यानी डी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वो रेडियल है।
इलेक्ट्रिक फील्ड आर रेडियल इन द गॉसियन सरफेस। यहां पर लिख लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड आर रेडियल इन द गॉसियन सरफेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल रहेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एरिया डायरेक्शन आउटवर्ड से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर समझ लो कि क्या रखा गया, यानी इसकी भी एरिया डायरेक्शन कैसी रहेगी, आउटवर्ड, रेडियल है ना, इसीलिए वो भी रहेगी आउटवर्ड, यानी कि यहाँ पर दोनों थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से बात कर लेते, चलो मैंने यहाँ से बात की, हम यहाँ की बात कर लेते, तो यहाँ कैसा होगा, सेम कंडीशन होगी, आप देख सकते हो सेम कंडीशन होगी, एरिया डायरेक्शन आउटवर्ड्स रहेगा यानी कि डी है, और एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड की एरिया सेम डायरेक्शन, यहाँ भी थीटा 0, आप कहां से भी लो थीटा का आपको क्या मिलेगा 0। रेडी, आगे बात समझ में, चलो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू अवर रेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल, यानी कि आप पूरा समझ में आ गया। चलो फ्लक्स ड्यू टू द फ्लक्स के हिसाब से, फ्लक्स इन द प्रोसेस इलेक्ट्रो सरफेस E इनटू dA, जो आपकी टेक्स्ट बुक में ds लिखा होगा, डेल्टा S भी लिखा होगा, उसका मतलब ही एरिया होता है। रेडी, E इनटू dA, रेडी, यहां पर cos थीटा, थीटा क्या आएगा 0 इनटू dA cos 0, cos 0 यानी कि फ्लक्स इनटू डी इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डिस्टेंस पर भी सेम रहेगी, यहां से यहां डिस्टेंस तक सभी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी सेम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, उसे मैं बाहर निकाल रहा हूं dA cos 0, cos 0 यानी 1 E इनटू dA, आई बात समझ में, E इनटू dA, आई बात समझ में अच्छी तरीके से देख लो, E इनटू dA बाय क्लोज सरफेस। रेडी, पर ये dA है, ये dA आप लेकर जाओगे तो स्मॉल, ये सभी dA कंबाइन होकर स्मॉल ds यानी आखा पूरा एरिया हो जाएगा, ये पूरा एरिया हो जाएगा। तो फ्लक्स क्या मिलेगा, फ्लक्स क्या मिलेगा E मल्टीप्लाई, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करो तो dA कंबाइन होकर क्या पूरा बनेगा E इनटू A, E इनटू A यानी स्फीयर का फॉर्मूला, स्फीयर का एरिया क्या है, स्फीयर का एरिया है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, E इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई 4 पाई r स्क्वायर। रेडी, ये हमें मैथमेटिकली मिला। अब हम जाएंगे, ये हमारी का इक्वेशन 1, अब लिखने अकॉर्डिंग टू गॉस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के हिसाब से देखेंगे तो गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स इज इक्वल टू q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0, गॉस लॉ की फॉर्मूला है q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0, q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0। मैंने क्या बोला था q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा का मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। चलो चार्ज अपॉन एरिया है, चार्ज अपॉन एरिया है, तो समझ लो कि मैंने ये बोला था कि चार्ज अपॉन एरिया है कि मैंने 1 मीटर डिस्टेंस पर कितना होगा सिग्मा, 2 मीटर डिस्टेंस पर 2 सिग्मा, 3 मीटर डिस्टेंस पर कितना चार्ज होगा 3 सिग्मा। तो यहाँ पर तो पूरा स्फीयर है, यानी कि स्फीयर का एरिया क्या 4 पाई r स्क्वायर, तो यानी उसके अंदर चार्ज कितना रहेगा सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर। आई बात समझ में, मैंने ये बोला था गॉसियन सरफेस के अंदर अगर हमें पूछे कि चार्ज कितना रखा गया है तो हम वैसे कैलकुलेट करते हैं 1 मीटर पर सिग्मा पर, गॉसियन सरफेस के अंदर 1 मीटर पर 1 सिग्मा इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है, 2 मीटर के अंदर 2 सिग्मा इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है। यहाँ तो पूरा स्फीयर है, तो यानी कि इसके इनसाइड कितना चार्ज रहेगा, इसके इनसाइड, तो कि इनसाइड चार्ज रहेगा, इनसाइड चार्ज कितना रहेगा, कितना रहेगा बोलो बोलो, क्यू इनसाइड। यहां से आपको चार्ज को क्या करना है, वेरिएबल बना लेना है। चलो इस यहां से हम क्या करेंगे, चार्ज को यहां से आपको वेरिएबल बनाओ, चार्ज रेडी। चलो यहां से चार्ज को वेरिएबल बनाओ तो एरिया मल्टीप्लाई क्या हो गया सिग्मा, एरिया क्या है हमारा 4 पाई r स्क्वायर, यानी चार्ज कितना हो गया है, क्यू इनसाइड कितना हो गया
4 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। देखो ये मैथमेटिकली हमने निकाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने मैथमेटिकली निकाला। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने गॉसियन सरफेस से गॉसियन लॉ से हमने निकाला। चलो अब क्या करना है, हमें दोनों को कंपेयर करना है। रेडी, देख लो अच्छी तरीके से। चलो वी कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर कर दो। यहाँ इसका फ्लक्स है E मल्टीप्लाई 4 पाई r स्क्वायर और इसका फ्लक्स है 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। चलो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर है, देखो पहला हमने जो ढूंढा था वो कहाँ था, कैपिटल R था ना। पहला जो हमने ये निकाला था ये स्मॉल r के लिए था। कौन सा था, वो स्मॉल r के लिए था। कौन से r के लिए था, स्मॉल r के लिए। रेडी, और जो दूसरा निकाला वो दूसरे अंदर जो सरफेस है उसके लिए निकाला है, यानी कि उसके आएगा कैपिटल। आई बात समझ में। ये जो सरफेस है उसके लिए हमने गॉसियन लॉ यूज किया, बाहर की सरफेस है उसलिए हमने मैथमेटिकल स्टेप यूज किया, यानी अंदर का सरफेस का फ्लक्स और बाहर की सरफेस का फ्लक्स को दोनों हम कंपेयर करते हैं, यानी कि ये 4 पाई 4 पाई का। रेडी, E मल्टीप्लाई 4 पाई इस कैपिटल आएगा। रेडी, चलो आगे बात समझ में। यहाँ पर कुछ है E r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरिएबल बनाना पड़ेगा, आएगा r स्क्वायर सिग्मा अपॉन स्मॉल r स्क्वायर एप्सिलॉन 0, स्मॉल r के एप्सिलॉन 0। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड outside at the sphere, outside at the sphere। ये किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग। क्योंकि यहाँ सभी पर चार्ज कैसा रहेगा, आउटसाइड। चार्ज कैसा रहेगा सभी पर, आउटसाइड, इसलिए E इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन सिग्मा। चलो आगे बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। चलो हमने पहली इक्वेशन जो थी हमारी पहली इक्वेशन वो कुछ ऐसी थी। पहली इक्वेशन हमने कहा है हमें तो चार्ज क्या लेना था, होलो सिमेट्रिकल लेना, यानी कि बाहर का चार्ज लेना था। तो पहली इक्वेशन कुछ ऐसी थी, फ्लक्स इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई 4 पाई r स्क्वायर थी ना पहली इक्वेशन ऐसे। चलो पहली इक्वेशन ऐसे थी E मल्टीप्लाई 4 पाई r स्क्वायर क्यू। रेडी, पर इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स की फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 E मल्टीप्लाई 4 पाई r स्क्वायर, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है तो अब कैसा आएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें लेनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेरिएबल बनाएंगे, E इज इक्वल टू 4 पाई मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में, यानी आएगा Q इनसाइड 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू r स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू r स्क्वायर। ये हमारी रहेगी फाइनल फॉर्मूला, ये हमारी रहेगी फाइनल फॉर्मूला। ये थी इक्वेशन 1 में से हमने बनाई। ये आपको फॉर्मूला यही याद रखनी है, हमें फॉर्मूला यही याद रख लेना, हमें याद रखनी है। पर कई जगह ये फॉर्मूला भी यूज होती है, ये कई जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एट द स्फीयर ये भी यूज होती है। ये हमने क्या सीखा, आउटसाइड, अब हम सीखेंगे इनसाइड। Ready? Electric field due to a hollow conducting, non-conducting and solid conducting sphere, outside की जगह अब क्या होगा, inside, outside की जगह अब क्या होगा, inside। Ready? चलो देख लेते हैं इस बार, outside की जगह inside। दो बातें डिस्कशन करने जी, outside and inside। चलो हम डिस्कशन करेंगे inside की डिस्कशन करते पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि समझ लो कि यहाँ पर कोई स्फीयर है, ये पूरा स्फीयर है। चलो यहाँ पर इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस है। यहाँ से मैंने बोला था r इनसाइड ढूंढना है, यानी कि यहाँ पर r है
वो कैपिटल यानी कि कैपिटल आर है, उसकी रेडियस है, यहाँ पर रेडियस हमने आर ली थी ना, तो यानी कि जो बाहर का स्फीयर है यहाँ डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर, यहाँ से आर डिस्टेंस पर, यहाँ से आपको अगर आर डिस्टेंस लेना है तो समझ लो कि यहाँ तक हम ले लेते हैं। आर डिस्टेंस दिया, हियर आर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, यानी कि रेडियस है कैपिटल आर की बड़ी रहेगी, यानी कि यहाँ से इतना डिस्टेंस आर, तो यहाँ से अंदर सिमेट्रिकली ड्रॉ करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस के लिए। गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकली ड्रॉ करो आप, सॉरी अच्छी तरीके से फिगर ड्रॉ करता हूँ यानी कि आपको दिखाई दे कुछ दिक्कत ना। रेडी, इसकी सिमेट्रिकली ड्रॉ करनी है, यानी कि यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी। अभी अच्छी तरीके से बात समझ में। रेडी, यहाँ से आर डिस्टेंस पर समझ लो कि यहाँ पर आर डिस्टेंस ये है, तो इसकी भी गॉसियन सरफेस वही सेम तरीके से करना है, वही सेम तरीके से ही करना है। इसके एरिया डी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेरिवेशन यहाँ पर थीटा विल बी 0, यहाँ स्पीड में करूंगा क्योंकि सेम यहाँ से लो तो आर डिस्टेंस यहाँ पर भी सेम रहेगा, इसके एरिया की डायरेक्शन डी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। रेडी, दोनों की डायरेक्शन सेम, इलेक्ट्रिक थीटा हियर आल्सो 0, सभी कहां पर भी जाओगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट्स एट द गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट यानी कि थीटा विल बी ऑलवेज 0। तो क्या होगा, फ्लक्स ले लेता हूं पहले, फ्लक्स ले लेता हूं पहले, इसके लिए लेना है स्मॉल आर के लिए, यानी कि अंदर का जो स्फीयर है उसके लिए ले लेता हूं अकॉर्डिंग टू फ्लक्स, फ्लक्स के हिसाब से कौन सा ए इनटू फ्लक्स सरफेस है ए इनटू डी हो जाएगा, ए इनटू डी है, सेम कंडीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड सभी एरिया पर कैसे रहेगी, कांस्टेंट, इसलिए इसको बाहर फ्लक्स इनटू डी ए, डी ए डी ए डी ए डी ए करोगे तो पूरा हो जाएगा ए एरिया के ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स इनसाइड यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसा रहा ई, यहां पर हो गया इक्वेशन 1, यहां पर हो गया इक्वेशन 1, आगे पूरी बात समझ में। रेडी, अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ Q इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, Q इज इक्वल टू क्या रहेगा, Q इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0, Q इनसाइड और एप्सिलॉन 0। अबे मैंने अब भी बोला था कि इनसाइड यानी कि अब यहाँ की बात हो रही है, इसके अंदर कोई चार्ज रहेगा नहीं, यानी कि यहाँ पर Q इनसाइड आप जाओगे, इनसाइड इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं रहेगा, यानी कि यहाँ पर फ्लक्स कौन सा आ जाएगा इनसाइड के लिए 0, क्योंकि इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा ही नहीं, मैंने हमने पहले ही बोला था, यानी कि यहाँ पर फ्लक्स कौन सा हो जाएगा 0। जो अगर आउटसाइड होता तो मैंने बोला था कि सिग्मा यूज करना है, क्यों आउटसाइड था इसलिए सिग्मा यूज करना है, इनसाइड तो कोई चार्ज ही नहीं है, हमने तो यहाँ पहले इसके लिए तो हमने बाहर की सरफेस ही ढूंढी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज कोई प्रेजेंट नहीं है, क्यू इनसाइड क्या होगा 0, यानी टोटल फ्लक्स हमारा हो जाएगा 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। रेडी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है, कंपेयर करना है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करना है, कंपेयर करना है। नाउ वी कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। हमें इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, तो इक्वेशन 1 थी फ्लक्स इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन 1 थी फ्लक्स इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 थी कंपेयर करो तो E मल्टीप्लाई 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैसी रहेगी 0। तो यहां से हमें दो आंसर मिला है, याद रख लेना, हमें यहाँ पर दो आंसर मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज इक्वल टू 0, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 0 मिला, तो यहाँ पर E इनसाइड इज इक्वल टू 0 और E आउटसाइड इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रख लेना, Q यहाँ मैंने कैपिटल लिखा था, यहाँ स्मॉल भी लिख सकते हो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन r स्क्वायर।
या फिर ये भी लिख सकते हो। आई बात समझ में? ये याद रखनी है, दो फॉर्मूला याद रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो रहेगी और आउटसाइड रहेगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर जो भी थियरी के क्वेश्चन थे वो हमने खत्म कर दिए। एक और दो न्यूमेरिकल से बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूंगा। अब हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर न्यू। अब हम शुरू करेंगे हमारा न्यू चैप्टर। और आज तक हमारा जो भी टॉपिक था यहाँ पर हमारा खत्म होता है। अब हम शुरू करेंगे हमारा न्यू टॉपिक। इसलिए अब हमें जो भी डिस्कशन करनी पड़ेगी सेकंड चैप्टर की करेंगे। सेकंड चैप्टर में सभी साथ रहना, क्योंकि उसमें लंबे लंबे लेक्चर में आपको रिकॉर्ड करके दूंगा, आपको लंबा लेक्चर समझ में आएगा। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर। ये अच्छी तरीके से होमवर्क में लिख लेना, क्योंकि ये पूछा जाने वाला टॉपिक है। कभी इनसाइड पूछा जाता है, कभी आउटसाइड पूछा जाता है। क्या करना है, एक को मैथमेटिकली लेना है, दूसरे को गॉसियन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, दोनों को कंपेयर कर देना है और आपका आंसर वैसे ही मिल जाएगा। ये बात समझ में? सबसे कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।